लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह का शासन बहुत ही भव्य और सांस्कृतिक था। नवाब एक दयालु शासक थे जो कला, संगीत और साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उन्हें अपने दरबार में आने वाले हर व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानने और उसे प्रोत्साहित करने में खुशी होती थी। एक दिन लखनऊ के एक छोटे से गांव में अल्ताफ नाम का एक युवा कवि अपने दिल में सपने लेकर दरबार में पहुंचा। वो अपनी नई कविता सुनाने के लिए बहुत उत्साहित था। जब अल्ताफ ने कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाई तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। उसकी कविता में लखनऊ की खूबसूरती, नवाब की दया, लोगों के बीच की सच्चाई का अद्भुत मिश्रण था। नवाब ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। नवाब ने अल्ताफ को शहर की सुंदरता दिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसे इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, बाग निशात दिखाने के लिए गए। उस यात्रा के दौरान अल्ताफ ने देखा नवाब इतने धनी होते हुए भी साधारण लोगों के साथ मिलकर बातें करते थे। उन्होंने अपने लोगों की खुशियां, परेशानियों को गंभीरता से लिया। जब यात्रा समाप्त हुई, नवाब ने अल्ताफ से कहा, कभी कभी शब्दों में वो शक्ति होती है जो तलवार में नहीं होती। अपनी कविताओं के माध्यम से तुम लखनऊ के लोगों का दिल जीत सकते हो। अल्ताफ ने इसका संज्ञान लिया और अपनी कविताओं में नगर वासियों की सच्चाई जोड़ना शुरू किया। लेकिन अचानक 1857 का विद्रोह लखनऊ के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। अंग्रेजों ने लखनऊ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की योजनाएं बनाना शुरू कर दी। नवाब ने अपने लोगों को एकत्रित किया और उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया। अल्ताफ भी लोगों में उत्साह भरने के लिए अपनी कविताएं गाने लगा। एक रात जब अल्ताफ अपने घर पर था, उसने सुना कि दरबार में एक करीबी सलाहकार अहरुन ने अंग्रेजों के संधि करने की कोशिश की है। अहरुन, जिसके पास सत्ता का लालच था, चाहता था कि अंग्रेज लखनऊ को अपने अधिकार में लें और खुद एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाएं। अल्ताफ ने इस विश्वासघात की सूचना नवाब को दी, लेकिन हारून के अल्ताफ पर आरोप लगाया कि वो झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। नवाब ने उस अवधि में अल्ताफ की प्रतिभा और ईमानदारी पर भरोसा किया और उसे छोड़ दिया, लेकिन इस घटना के अल्ताफ को और अधिक मजबूत बना दिया। उसने ठाना कि अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा और विश्वासघात का सामना करेगा। हमले के दिन जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर आक्रमण किया, अल्ताफ ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने एकता में बल का संदेश दिया, जिससे लोग एकजुट हो गए। जब नवाब ने देखा अल्ताफ की कविताएं लोगों को एकजुट करने में सहायक थीं, तो उन्होंने अल्ताफ को अपने साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अल्ताफ ने अद्वितीय संयम और साहस का परिचय दिया। विद्रोह का जोश बढ़ने लगा, लेकिन अंग्रेजों की संख्या बढ़ती गई। अंत एक निर्णायक युद्ध में अल्ताफ ने खुद को सबसे आगे रखा। वो नवाब की सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों के समूह के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। तभी एक गोली उसकी छाती में लगी, लेकिन उसे अपने आखिरी शब्दों में कहा, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। लखनऊ का दिल हमेशा धड़कता रहेगा। लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन अल्ताफ की वीरता और संदेश ने लखनऊ की आत्मा को जीवित रखा। नवाब वाजिद अली शाह को इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन अल्ताफ की कविताएं और उनके बलिदान को हमेशा याद किया गया। वर्षों बाद जब लखनऊ में फिर से शांति लौट आई, तो लोग अल्ताफ के बलिदान को याद करते रहे। उसकी कविताएं आज भी लखनऊ की गलियों में गाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि अल्ताफ की आत्मा आज भी लखनऊ के हर कोने में बसी हुई है और उसके शब्द हर लम्हा एक नई प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार लखनऊ के नवाब और एक साधारण कवि की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शब्दों में शक्ति होती है और एकता में बल होता है। हर व्यक्ति, चाहे वो साधारण हो या विशेष, अपनी पहचान और मूल्यों में अमर हो सकता है।